अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स अच्छे से होंगे और आप अपने बर्ड्स की अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे। तो जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न ऑन है और हर कोई ये सोच रहा है कि हम अपने बर्ड्स को कौन सा सॉफ्ट फूड या कौन सी सीड मिक्स दें, तो इस हवाले से कुछ अर्सा पहले अली भाई ने हमें गाइड किया था, तो जिनका हमें अपने बर्ड्स पे यूटिलाइज़ करने के बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आया। तो सोचा कि क्यों ना, जैसे कि हम अपने व्यूवर्स को हर बात कोशिश करते हैं बताने की, इसी तरह हमने सोचा कि इस बारे में भी आप व्यूवर्स को जानना बेहतर है कि कुछ नए फैंसियर हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो काफ़ी लोगों से पूछते रहते हैं। तो सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और हम जो है अली भाई से बात करें इस हवाले से, ताकि वो हमारे व्यूवर्स को सीड मिक्स के हवाले से कुछ गाइडेंस दे सके। तो लेट्स सी, चलते हैं अली भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स एक्चुअली बात ये कि मैंने मसूद भाई को कुछ अरसे पहले ये सीड मिक्स बताया था, तो उससे मसूद भाई कह रहे हैं बर्ड्स जो हैं, अब ब्रीडिंग सीज़न तो था नहीं लेकिन बर्ड्स के अंदर एक्टिवनेस ज़्यादा आ गई है, बर्ड्स दाना ज़्यादा खा रहे हैं, दाना ज़्यादा उठा रहे हैं। तो उस हवाले से इनका कहने का मकसद था कि बर्ड्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। तो मैं वो सीड मिक्स बताने से पहले आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ। आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, आपको जिस चीज़ में बेनिफिट नज़र आ रहा है आप वो वाला काम करें। सीड मिक्स जो है, अब मैं चलते सीड मिक्स की तरफ। सीड मिक्स जो है मैं यूजुअली 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, 70% और 30%। जो 30% चीज़ है वो मैं कहीं से भी मिक्स करवा लेता हूँ और जो 70% है उसके मैं लेता हूँ बोरे। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं। आप टोटली एक जगह से मिक्सचर बनवा लें या फिर जैसे मैं करता हूँ बोरे मंगा लें जो 70% चीज़ें और 30% कहीं से मिक्स ऑलरेडी उस दुकान से करवा के ले आएँ। अच्छा, मेरा बनता है 31 kgs एक दफ़ा के अंदर। तो उसके अंदर मैं अब आप लोगों के लिए आसानी ये करूँगा कि आप लोगों को एक फ़ॉर्मूला दे दूँगा, उस फॉर्मूले को आपने ज़रा अप्लाई करना है और जितना किलो भी, मैं जैसे 31 किलो बनाता हूँ, मैं 31 किलो पे आपको वर्किंग बताऊँगा। अगर आपने 10 किलो बनाना है, आप 10 किलो पे भी वर्किंग कर सकते हैं, 15 किलो पे कर सकते हैं, 20 किलो पे कर सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप उन परसेंटेजेस को याद रख लें। जैसे बारीक कंगनी है, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी और कनेरी सीड, ये होता है 70% पे। और 30% में जो चीज़ें आती हैं वो आती है जई, खुरतम, बाजरा, लाल चावल, भंग के बीज, सनफ्लावर, ये सारी चीज़ें आती हैं 30%। अब चलते 70% से टोटल 100% की परसेंटेजेस पे चलते हैं। मैं देता हूँ बारीक कंगनी 24.5%, मोटी कंगनी 26.5%, कनेरी सीड 19%, बाजरा 5%, भंग 5%, सनफ्लावर 5%, जई देता हूँ मैं 6.5% और खुरतम देता हूँ 6% और लाल चावल देता हूँ 2.5%। इन सारी परसेंटेजेस को जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास 100% आएगा। अच्छा, अब फॉर्मूला की बात हुई। अब मैं आपको खैर एक स्क्रीनशॉट भी मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, वो देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था 24.5% है बारीक कंगनी, मैं 24.5% बारीक कंगनी यूज़ करता हूँ, चाहे जितना भी किलो, मैं चलें 31 किलो पे ले रहा हूँ। तो आपने कैलकुलेटर में क्या लिखना है, 0.245 मल्टीप्लाई बाय 31, आपके पास आ जाएगी वो चीज़, अमाउंट जो आएगी वो आएगी आपके पास 7.595, यानी कि 7.59, आप उसे 7.5 किलो समझ सकते हैं। 7.5 किलो 31 किलो में मैं डाल रहा हूँ बारीक कंगनी 7.5 किलो। दोबारा बताता हूँ, चलिए अब 5% में बताता हूँ। जैसे बाजरा है 5% पे, तो उसको कैलकुलेटर में मैं कैसे लिखूँगा, 0.05 मल्टीप्लाई बाय जितना भी किलो है, मैं 31 किलो करता हूँ तो मैं 31 किलो से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आंसर आएगा मेरे पास 1.550, यानी कि आप उसको समझ लें 1.5 किलो, 1.50, यानी कि मैं 31 किलो में 1.5 किलो जो है बाजरा यूज़ कर रहा हूँ आसान तरीके से। आइए मैं आपको बाजरा बनाते हुए दिखाता हूँ। वीडियो इस जगह बनाने का मकसद ये था कि आपको ईज़िली जो है ना, आपको आवाज़ आ सके, क्योंकि जब हम बर्ड्स के करीब जाते हैं तो आवाज़ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए चलिए बर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं और दाने किस तरह बनाता हूँ मैं आपको दिखाते हैं।
चलें व्यूवर्स, हम लोग अब घर के अंदर आ गए हैं। अब मैं आपको मिक्सर बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्री मिक्सर बनाया हुआ है। ये जो 2 हिस्सों में मैंने तकसीम किया था, जैसे कि आपको याद हो, एक 70% एक 30%। 30% के अंदर मेरे पास ये चीज़ें आती हैं सारी। 30% के अंदर जई है, भंग है, खुरतम है, लाल चावल है और बाजरा है। ये सब मिला के 30% तकरीबन बनता है। ठीक। और जो 70% है उसके अंदर कनेरी सीड, बारीक कंगनी और मोटी कंगनी, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। तो ये तो मैंने मिक्सर बना के रखा हुआ है, पहले परसेंटेजेस आपको बता दिए हैं, आप बना सकते हैं अपनी तरफ से। अब मोटी मोटी जो आइटम्स डलती हैं उसका मैं बता रहा हूँ। ये कनेरी सीड है। कनेरी सीड 31 किलो में मैं 6 किलो डालता हूँ। सबसे पहले मैंने जग लेना है, जग का टेर लेना है। अब इसके अंदर मैंने कनेरी सीड डालना है। ये कनेरी सीड तकरीबन जो है 2 किलो के लगभग बनेगा, एक जग। ये तकरीबन 2 किलो है। 2 किलो है एक जग। इसका मतलब मैं इस तरह के 3 जग डालूंगा इसके अंदर। अब क्या निकाल रहे हैं अली भाई? ये है बारीक करनी। अच्छा। ये बोरा आप लोगों के सामने ही आया है और मैं हर दफ़ा इसी तरह से ही ना बोरे मंगवाता हूँ। बोरे में ये है कि आपको रेट थोड़ा बेहतर पड़ता है मार्केट से। सही सही। और अक्सर दुकानदार कुछ ना कुछ ना मिक्स भी कर देते हैं। मिट्टी यूजुअली होती है वेट बढ़ाने के लिए, तो इसमें जब बोरा पैक होता है, हाँ, जो पीछे से वेट बढ़ के आया वो होता है, वही होता है। सही है। वैसे एडिशनल वेट नहीं इंक्रीज हुआ हुआ। ठीक। इसका वेट देख लेते हैं। पहले अब मैं इसको 7.5 किलो के लगभग कर रहा हूँ। एक जग के अंदर तकरीबन 2 किलो आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको कर लेंगे। एक, दो, 3, 4, 5, 6, अब 7.5 डालना है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जग को कम करके डाल देंगे, 7.5 हो गया। ठीक है। ठीक है जी। अब हम डालेंगे मोटी कंगनी। मोटी कंगनी हमने डालनी है 8 किलो तकरीबन। 8 किलो का मतलब कितना हुआ? 4 जग इस तरह के हुआ। एक, दो, तीन, 4, 5, 6 और ये 7, 8 किलो हो गया है जी।
ठीक। अच्छा अली भाई, अब वो गरम सीड मिक्स डाल रहे हैं इसके अंदर? हाँ जी, ये 31 किलो टोटल सीड है, उसके हिसाब से 30% अगर मैं मिक्सर बनाऊँ तो 9-9.25 किलो बन रहे होते हैं। अच्छा। ये तकरीबन इसका लाइट वेट होता है, ये जो है मेरे हाथ में इस वक्त 2 किलो नहीं है, हाँ। ये 1.5 किलो है। ठीक है। ये अली भाई इतना ऊपर करके क्यों आप डाल रहे हैं? ताकि थोड़ी बहुत मिट्टी जो है वो अच्छा, वो हवा के ज़रिए निकल जाए। आप ये देख रहे हैं, ये सारा कचरा मिलाया हुआ होता है सही। अच्छे से अच्छे दुकानदारों ने, ताकि इसका वेट बढ़ाया जाए। और हम लोग बहुत ही ख़राब चीज़ दे रहे होते हैं। इनफैक्ट अब ये तो धुलेगा भी दाना। हाँ हाँ। तो सिर्फ मैं बता, ये देखें क्या क्या कचरा निकल रहा है इसके अंदर। हालांकि कराची की बहुत रेप्यूटेबल जगह से लिया है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, हाँ हाँ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं आजकल। सही। आप लोग खुद देख सकते हैं कितना कचरा है। हम्म। 2-3 किलो हो गया है, 1.5-1.5-3 और 4 मुझे और डालना है। और ये अपनी जगह पे आ गया जहाँ इसको बैठने का शौक है बहुत। हाँ, बस ये हैंड टन तोतों का यही होता है, अच्छी बात होती है कि ये आप लोगों के साथ एक फैमिली मेंबर बन जाता है। ये 4, ये जी सीड मिक्स हो गया है कंप्लीट हमारा। ठीक। और देखिए मेरा अंदाजा पूरा ड्रम जो है ऊपर तक भरा हुआ है। आइए ड्रम दिखाइए। सही। ठीक। आपने अली भाई एक बार वेट किया, फिर वो आपको पता है कि इतना वेट इसमें आता है वो। शुरू में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ। लेकिन ये कि मेरा बिल्कुल एक्चुअल ये है। अब इसको मिला जुला 2 ड्रमों में ट्रांसफर करके इसको मिक्स कर लिया जाएगा। लेकिन ये बता रहा हूँ बिल्कुल मेरे पास जो है ना, ये एयर टाइट है। अगर मैं 2-3 महीने की दाना रखूँ तो दाना खराब नहीं होगा। दाना जो है गीला जब होता है तो दाना खराब होता है। हमने गीला दाने को नहीं होने देना। और तो उसको एक दफ़ा धोएंगे हम लोग। सही सही। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने देखा किस तरह से मैं अपना दाना बनाता हूँ, क्या क्या मेजरमेंट रखता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट ये है कि अक्सर कॉल्स आती हैं मुलाकात करने के लिए, और काफ़ी सारे लोगों को घर पे बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अलबत्ता एक इन्फॉर्मेशन को 10 लोगों को 10 मरतबा शेयर करना मुश्किल होता है। अगर ऐसा हो कि एक इन्फॉर्मेशन को एक ही साथ सिटिंग्स के अंदर, एक ही सिटिंग के अंदर अगर मुख्तलिफ़ लोगों को बताया जाए तो वो सबके लिए बहुत बेहतर होगा। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि हफ़्ते में 1 दिन या 2 दिन या रेगुलर बेसिस के ऊपर हम लोग एक सिटिंग रखेंगे जहाँ पे जो जो आना चाहे वो आ जाए। उसमें होगा क्या कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझसे चाहिए होगी मैं आपको दूंगा, और मेरे पास जिन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कम होगी वो मैं आप लोगों से सीखूंगा भी। ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, इसके अंदर आप लोगों से सीखेंगे भी और आप लोग मुझसे भी सीखेंगे और मैं भी आप लोगों से सीखूंगा। लेकिन इसके अंदर कुछ आप लोगों ने चीज़ों का ख्याल रखना है। वो ये, नंबर 1 कोई नेगेटिव बात नहीं होगी। नंबर 2 किसी ब्रीडर की बुराई नहीं होगी। हम लोगों ने किसी तरह का फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाना किसी भी ब्रीडर के ख़िलाफ़। नंबर 3 हम लोगों ने सिर्फ बात जो करनी है वो बर्ड्स की ब्रीडिंग के ऊपर करनी है, बर्ड्स के अंदर जो मुश्किलात आती हैं करनी है, बर्ड्स की जेनेटिक्स के ऊपर करनी है, बर्ड्स की म्यूटेशन के ऊपर करनी है, बर्ड्स की हाउसिंग कैसे रखी जाती है उसके ऊपर करनी है, और बेसिक सवालात होते हैं। और बर्ड्स की प्राइस को बहुत नॉमिनल सा टच करना है। हम लोगों ने सेल परचेज़ के पर्पज़ से नहीं मिलना, हमने बर्ड्स के शौक़ को लेके मिलना है। ठीक है, तो मैंने आज है 8 अगस्त और मेरे ख़्याल में लॉकडाउन 8 या 9 अगस्त है आज, और लॉकडाउन जो है गवर्नमेंट ने थोड़ी सी नरमी करी लॉकडाउन में। तो थर्सडे और फ्राइडे
इन दोनों दिनों में से मेरे ख्याल में फ्राइडे सबसे बेहतरीन दिन है, जुम्मे का दिन। जुम्मे के दिन दोपहर को 4 बजे सादी टाउन के दरवाज़े पे इंशाल्लाह अगर आप जिसने मुलाकात करनी हो, सादी टाउन के गेट के पास अमरोहा सोसाइटी है, वहाँ पर उसके गेट पे आप लोग सारे आ जाएं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को उधर ही मिलूँगा। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त और भाई और होंगे कुछ लोग, वो भी इंशाल्लाह ताला उस डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे। तो 2 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए हम लोग मिलेंगे, जैसे कि 4 से 6 बजे, 6 या 7 बजे तक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं वहाँ पर देखूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।